दूध पियो फल खाओ ताकतवर बन जाओ, कूदो फांदो दौड़ लगाओ, फिट रहो और गाना गाओ। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, सबको करना चाहिए फिटनेस फाइन। मोटापा को दूर भगाओ, हंसते खेलते ताली बजाओ। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। और आशा है आपको एक छोटी सी कविता फिट बॉडी फिट माइंड के बारे में अच्छी लगी होगी। ये कविता छोटी सी थी बट बहुत प्यारी सी थी और आपको समझ में आया होगा इसमें क्या बोला गया है कि हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी हमारा दिमाग भी हेल्दी रहेगा और हमारा देश भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि हमारे हेल्दी रहने से ही हम अच्छे अच्छे काम करेंगे जिससे हमारे देश को भी फ़ायदा होगा और हमारा नेशन जो है वो भी फिट रहेगा, है ना। अगर देश का हर बच्चा फिट रहेगा, उसका दिमाग फिट रहेगा तो हमारा देश अपने आप फिट रहेगा। नेशन मतलब देश। तो यही हमारी आज की जो पोम है उसका टॉपिक है फिट बॉडी फिट माइंड फिट नेशन। ओके, चलो इस प्यारी सी कविता को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में समझेंगे और इसकी बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे। Active boy Anand plays the game of hockey even when the ground is rocky. Graceful girl Geeta practices on her skates and learn daily from her mistakes. Little boy Lamu proudly plays a guitar while his friend joins him with a sitar. Swift girl Shabana, after winning a cycle race, happily celebrates her fastest pace. And then there is me, musical Meena singing in rhythm. Cheerful children everywhere, playing is a joy for every girl and boy. तो अब इस पोम का मतलब समझते हैं। एक्टिव बॉय अनंत, यहाँ पर बताया गया है एक लड़का है, उसका नाम है अनंत और वो बहुत एक्टिव है। एक्टिव मतलब फुर्तीला है और उसको किसी भी काम में आलस नहीं आता। जो फटाफट अपना सारा काम करते हैं, सक्रिय रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव। तो ये जो अनंत है वो बहुत ही फुर्तीला है। प्लेज द गेम ऑफ हॉकी, और अनंत क्या खेलता है? हॉकी का खेल खेलता है। इवन व्हेन द ग्राउंड इज़ रॉकी, वो तब भी गेम खेलता है जब ग्राउंड बहुत रॉकी हो। रॉकी का मतलब यहाँ पर है एकदम रफ, ऊबड़ खाबड़, है ना। समतल भूमि नहीं है, ज़मीन ऊपर नीचे है, पथरीली है, तब भी अनंत बड़े आराम से वहाँ पर खेलता है। ग्रेसफुल गर्ल गीता, अब यहाँ पर बोला गया है जो लड़की है उसका नाम है गीता, वो बहुत ही ग्रेसफुल है। तो ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, प्यारा, प्यारी, है ना, और जो आपको बहुत अच्छे लगने वाली, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेसफुल। हैप्पी, एन्जॉयबल, ब्यूटीफुल। तो जो गीता है वो बहुत ही हैप्पी रहने वाली, प्यारी और सुंदर सी बच्ची है, गर्ल है। प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स, और वो अपने जो स्केट्स होते हैं उस पर प्रैक्टिस करती है। ये आप लोग भी स्केट्स पहन के प्रैक्टिस करते होंगे, तो गीता भी स्केट्स पहन के प्रैक्टिस करती है। एंड लर्न डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स, और हमेशा वो अपनी गलतियों से सीखती है। जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं और बार बार हमसे कोई गलती होती है तो हम उनसे ही सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि हमें ये गलती नहीं करनी है, इसको नहीं रिपीट करना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो जो गलतियाँ होती हैं उनसे हम वापस सीखते हैं, इसलिए गलतियाँ होना कोई गलत बात नहीं है। जब हमसे गलती होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें ऐसा नहीं करना है, तभी हम सही काम करेंगे। तो ऐसे ही जो गीता है वो अपनी मिस्टेक से, गलतियों से सीखती है। लिटिल बॉय लामू, अभी छोटा सा बच्चा है लामू, ये क्या करता है? प्राउडली प्लेज अ गिटार, ये बहुत अच्छी तरीके से गिटार बजाता है, बहुत गर्व के साथ ये अपना गिटार बजाता है। वाइल हिज फ्रेंड जॉइन्स हिम विद अ सितार, और जो उसका दोस्त है उसको ज्वाइन करता है, उसके साथ ही वो क्या बजाता है? सितार। सितार इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। उसका दोस्त आके उसके साथ सितार बजाता है जब लामू गिटार बजा रहा होता है। स्विफ्ट गर्ल शबाना, अभी स्विफ्ट मतलब होता है बहुत तेज, तो शबाना एक तेज़ गर्ल है, तेज़ चलती है, ठीक है। आफ्टर विनिंग अ साइकिल रेस, एक साइकिल रेस को जीतने के बाद हैप्पीली सेलिब्रेट्स हर फास्टेस्ट पेस,
वो अपने तेज कदमों से क्या करती है, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करती है, उसको मनाती है, खुशी मनाती है कि वो साइकिल रेस जीत गई और तेज चलती है। देखो किस तरीके से वो साइकिल चला रही है तेज। फिर है एंड देन देयर इज़ मी, और उसके बाद जो पोएम बोल रहा है वो बच्ची बोलती है, और उसके बाद मैं हूँ म्यूज़िकल मीना। म्यूज़िकल मीना मतलब जो गाना गाती है, ऐसी मीना। तो मीना क्या है, म्यूज़िक करते, म्यूज़िकल है। म्यूज़िकल मतलब मीना को गाना गाना पसंद है। सिंगिंग इन रिदम, और वे रिदम में गाना गाती है, लय में, मतलब बड़े अच्छे तरीके से लय में गाना गाती है। ठीक है। चेयरफुल चिल्ड्रन एवरीवेयर, हर जगह चेयरफुल चिल्ड्रन है, मतलब हर जगह ऐसे बच्चे हैं जो खुश हैं। प्लेइंग इज़ अ जॉय, खेलना एक क्या होता है, जॉय होता है, मनोरंजन होता है, खुशी देता है हमें खेलने से। आप सब बच्चे खेलते होंगे, आपको भी खेलने से बहुत खुशी मिलती होगी। ऐसे ही बच्चों को, सभी बच्चों को खेलने से खुशी मिलती है। प्लेइंग इज़ अ जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय, मतलब हर एक गर्ल, हर एक बॉय के लिए, हर एक लड़की और हर एक लड़के के लिए खेलना एक खुशी देता है, जॉय है। तो हम हर किसी को, हर बच्चे को खेलना चाहिए। तो देखो यहाँ बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई हॉकी के साथ खेल रहा है, कोई गिटार बजा रहा है ना, और कोई गा रहा है। तो इस तरीके से हमें भी जो जो चीज़ें पसंद हैं वो करनी चाहिए, खेलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि खेलने से हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहती है, हम फिट रहते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है। हमारी बॉडी फिट रहेगी तो हमारा दिमाग फिट रहेगा, ठीक है, हमारा माइंड फिट रहेगा। और अगर हमारा माइंड फिट रहेगा तो हमारे देश में जितने बच्चे हैं सब फिट रहेंगे, उनका माइंड भी फिट रहेगा और हमारे देश भी अल्टीमेटली फिट रहेगा। ठीक है, तो ये थी प्यारी सी छोटी सी पोम। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, जैसे मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। रिदम, रिदम मतलब होता है लय, लय में गाते हैं, उसको हम रिदम बोलते हैं। प्राउडली मतलब गर्व से। चेयरफुल मतलब खुश, जो हैप्पी रहते हैं, चेयरफुल खुश। पेस मतलब होता है कदम या गति। पेस मतलब कदम भी लिख सकते हैं आप, और गति या चाल, ठीक है, तेज गति, तेज चाल, तेज कदम। स्विफ्ट मतलब होता है तेज। यहाँ पर आपके इन वर्ड्स का मतलब लिख देते हैं। चेयरफुल मतलब खुश, प्राउडली मतलब गर्व से, मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ, गलतियाँ, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लेट अस थिंक। अब यहाँ सोच के बताना है। ऑब्जर्व हाउ द चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड इन द पोम, लाइक एक्टिव बॉय अनंत, graceful girl Geeta, etc. Write one quality that starts with the same letter as your name. Okay, आपने यहाँ पोम में एक चीज़ ऑब्जर्व की। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हर किसी बच्चे का जो नाम दिया हुआ है उसके नाम की फर्स्ट लेटर से उसकी क्वालिटी क्वालिटी जो बताई है उसके बारे में कि वो कैसा है, वो भी उसी लेटर से स्टार्ट है। जैसे अनंत क्या है, एक्टिव है, तो ए फॉर अनंत, ए फॉर एक्टिव, ओके। और दूसरे पैराग्राफ में देखिए, जी फॉर गीता, जी और गीता के लिए क्या लिखा है, ग्रेसफुल, वो भी जी से है। उसके बाद लामो, लामो लिटिल, एल फॉर लामो और एल फॉर लिटिल, ओके, दोनों एल से स्टार्ट हैं। शबाना स्विफ्ट, एस फॉर शबाना, एस फॉर स्विफ्ट, ओके। देन नेक्स्ट इज मीना, मीना म्यूजिकल, एम फॉर मीना, एम फॉर म्यूजिकल। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि यहाँ पर पोम में क्या दिया हुआ है कि बच्चों की जो क्वालिटी दी हुई है उनके नेम की जो फर्स्ट लेटर है उसी से वो क्वालिटी भी दी गई है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट वन क्वालिटी दैट स्टार्ट्स विद द सेम लेटर एज योर नेम। कोई एक क्वालिटी लिखो उसी लेटर से जो कि आपके नेम की फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ BIPIN, बिपिन, मान लीजिए किसी का नाम है, तो बी से कोई क्वालिटी उसकी बताइए। ब्रेव हम लिख सकते हैं, ब्रेव बिपिन, ओके, ब्रेव बिपिन। स्वीट सीता, ओके, सीता बहुत स्वीट है, प्यारी है। या काइंड से आप कुछ और, काइंड कमला, काइंड कमल, ऐसे लिख सकते हैं, K फॉर KIND, काइंड
के फॉर कुसुम लिख सकते हो, KUSUM। अगर कुसुम किसी का नाम है तो के से काइंड बता सकते हैं, क्वालिटी, है ना। ऐसे ही आपने जो भी आपका नाम है उसका पहला लेटर देखिए क्या है, और उस लेटर से स्टार्ट होने वाला कोई भी क्वालिटी आपने बतानी है। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग। विच गेम डज अनंत प्ले? अनंत कौन सा गेम खेलता है? तो अपने पोम में देखा होगा अनंत हॉकी खेलता है। सो यू हैव टू राइट Anant plays hockey. Okay, simply you can write here first answer ANANT. Anant plays. अब play की जगह क्या हो जाएगा? plays। देखो यहाँ play लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में जब does लगा हुआ है तब हम जो वर्ब होता है, डूइंग वर्ड होता है, उसके साथ s या es लगाते हैं। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है कहाँ पर s लगता है, कहाँ पर es लगता है, बट वो लगेगा क्योंकि अनंत सिंगुलर है, एक ही इंसान है, एक ही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम प्लेज लिखेंगे। अनंत प्लेज हॉकी, HOCKEY, हॉकी। ओके, नेक्स्ट इज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेंशन इन द पोम? इस पोम में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताए गए हैं। वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, हम गाना गाते हैं तो उसमें क्या क्या बजाया जाता है, तो कोई 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम इसमें लिखे हुए थे, तो वो कौन से थे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट mentioned in the poem are guitar and sitar. So you can write the answer like this. The musical instruments mentioned in the poem are guitar and sitar. Okay. Third question is, who among the children mentioned in the poem likes moving in rhythm? इसमें पोम में जो बच्चे हैं उनमें से कौन रिदम के साथ मूव करना पसंद है? किसको पसंद है पूछा है। वहाँ पर मूविंग की जगह आपको सिंगिंग दिया हुआ है, सिंगिंग इन रिदम। तो कौन गाना गाता है रिदम में? मीना। तो मूविंग, आप मूविंग भी लिख सकते हो, रिदम के साथ चलती है या रिदम के साथ गाती है। सो वी कैन राइट हियर आंसर 3। जस्ट आपको केवल हु की जगह क्या लिखना है? मीना। मीना का नाम लिखना है। मीना लाइक्स, पसंद करती है, मूविंग इन रिदम, मूविंग या सिंगिंग। इसमें मूविंग दिया है तो आप मूविंग लिख लीजिए, और सिंगिंग भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, SINGING। ओके, SING सिंग और ING सिंगिंग इन रिदम, RHYTHM। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट इज हु लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग? कौन है जो रोज़ स्केटिंग करते समय अपनी गलतियों से सीखता है? तो कौन सीखता था रोज अपनी मिस्टेक से? गीता। ओके, सो हियर हु की जगह क्या आ जाएगा? आंसर गीता लर्न्स एवरी डे। ये तो सेम आंसर रहेगा पूरा का पूरा, बस हु की जगह आपने गीता लिखना है। कौन? गीता। गीता लर्न्स एवरी डे फ्रॉम the mistakes done during skating. ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब आगे है थिंक एंड डिस्कस। थिंक मतलब सोचो और डिस्कस करो। विच गेम डू यू जनरली प्ले इन स्कूल? आप स्कूल में जनरली क्या खेलते हो वो आपने लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, आई जनरली प्ले बैडमिंटन। जिसको जो पसंद है वो यहाँ पर लिखेंगे आप, जो भी गेम आप खेलते हो स्कूल में। आई जनरली प्ले फुटबॉल, आई जनरली प्ले क्रिकेट, वट एवर गेम यू लाइक टू प्ले, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। What do you enjoy more, playing an indoor game or an outdoor game? आपको इंडोर गेम खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है या आउटडोर गेम खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आई एम राइटिंग, यहाँ पर आप लिखेंगे आई एन्जॉय प्लेइंग एन आउटडोर गेम। मुझे आउटडोर गेम खेलना पसंद है तो मैं आउटडोर गेम लिखूंगी। आपको इंडोर गेम खेलना पसंद है तो आप इंडोर गेम लिखेंगे। जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। आई एन्जॉय प्लेइंग एन आउटडोर गेम या फिर आई एन्जॉय प्लेइंग एन इंडोर गेम। ओके, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू प्ले? आपको कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद है? सो आई एम राइटिंग हियर आई लाइक टू
प्ले पियानो। मुझे पियानो बजाना पसंद है। आपको जो भी बजाना पसंद है आप लिख सकते हैं। आई लाइक टू प्ले हारमोनियम, आई लाइक टू प्ले गिटार, आई लाइक टू प्ले ड्रम। देयर आर सो मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर बताएंगे। हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? इफ़ यस नेम देम। अगर आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं तो उनके नाम बताइए। तो आपने डेफिनेटली अपने स्कूल्स में देखे होंगे, आपके घर पर भी हो सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो। तो जिनके भी नाम आपको पता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि गिटार, ओके, पियानो, ड्रम, फ्लूट, फ्लूट क्या होता है? बांसुरी, ठीक है, एंड हारमोनियम, हारमोनियम, और भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला। जो भी आपने देखे हैं उनके नाम आप लिखेंगे, ओके। देन यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था, हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो अगर आपने देखे तो आप यस लिखेंगे। यस, पहले आप ये लिखेंगे, यस आई हैव सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो पहले आप यहाँ तक लिख लेंगे, येस आई हैव सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आप लिखेंगे लाइक, LIKE, लाइक, जैसे कि उसके आगे से आप ये लिख दीजिएगा, गिटार, पियानो, ड्रम, फ्लूट, हारमोनियम, तबला, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे है, विच डांस फॉर्म डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा डांस फॉर्म पसंद है? डांस फॉर्म मतलब जो अलग अलग तरह के डांसेस होते हैं हमारी कंट्री में, भारत में, अलग अलग स्टेट्स में, उनको डांस फॉर्म्स हम बोलते हैं। जैसे कि क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ये इनको बोला जाता है क्लासिकल डांस। और कुछ फोक डांस फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि घूमर, भांगड़ा, लावणी, है ना। तो इनको भी डांस फॉर्म्स बोले जाते हैं। ये सारे अलग अलग तरह के जो डांस होते हैं उनको डांस फॉर्म बोला जाता है। तो आपसे पूछा है कि आपको कौन सा डांस फॉर्म सबसे अच्छा लगता है, वो बताइए। नेम अ फेमस डांस फॉर्म, डांस फ्रॉम योर रीजन और डिस्ट्रिक्ट। और एक फेमस डांस फॉर्म के बारे में बताइए जो कि आपके रीजन का है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर वो किया जाता है, उसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे आपको कौन सा डांस पसंद है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आई लाइक घूमर डांस, मुझे घूमर डांस पसंद है। आई लाइक घूमर डांस, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा, जो घूमर है वो राजस्थान का डांस फॉर्म है। और जो हरियाणा के यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, नेम ऑफ फेमस डांस फॉर्म ऑफ योर रीजन और डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा का एक फेमस डांस फॉर्म है जिसको फाग डांस बोला जाता है, परफॉर्म बाय द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के लोग होते हैं जो खेती वगैरह करते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा किया जाता है। तो इसको तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, फाग डांस फॉर्म इज फेमस इन माई रीजन। आपके रीजन में जो फेमस डांस फॉर्म है उसके बारे में आप लिखेंगे। भांगड़ा है और भी कोई डांस फॉर्म्स हैं आपके वहाँ पर, तो उसके बारे में आप बताएंगे। लेट अस लर्न, लेट्स मैच, इसको आपने मैच करना है। ब्लू मतलब नीला, हार्ड वर्किंग मेहनती, ग्रीन हरा, पेबल्ड मतलब पत्थर लगे हुए, हेल्दी मतलब स्वस्थ। अब यहाँ क्या है, लीव्स पत्ते, स्काई आसमान, चिल्ड्रन बच्चे, वेजिटेबल सब्जियाँ, रोड तो रास्ता। ब्लू, ब्लू क्या होगा, किससे मैच करेगा, स्काई से, क्योंकि आसमान नीला होता है। हार्ड वर्किंग मेहनती कौन होते हैं, बच्चे, तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन से मैच करेंगे। ग्रीन हरा क्या होता है, लीव्स होते हैं पत्ते, तो मैच विथ लीव्स। पेबल्ड पत्थरों से क्या बना होता है, रोड, पत्थर वाला रास्ता। हेल्दी क्या चीज़ होती है, वेजिटेबल, सब्जियां हेल्दी होती हैं। तो ऐसे आप इनको मैच करेंगे। और इन वर्ड्स को पता है क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव्स, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। ये सारे क्या हैं जो इधर लिखे हुए हैं, ब्लू,
हार्ड वर्किंग, ग्रीन, पेबल्ड, हेल्दी, ये किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। जैसे ग्रीन किसकी विशेषता बता रहा है? लीव्स की। लीव्स कैसे हैं? हरे। ब्लू किसकी विशेषता बता रहा है? स्काई, आसमान की। वो बता रहा है कि आसमान कैसा है? नीला, ब्लू है। चिल्ड्रन कैसे हैं बच्चे? हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं। वेजिटेबल्स कैसी हैं? हेल्दी हैं, स्वस्थ रखने वाले हैं। रोड कैसा है? पेबल्ड है, ठीक है, पत्थरों वाला है। तो यहाँ पर जो ये सारे शब्द हैं, ब्लू, हार्ड वर्किंग, ग्रीन, पेबल्ड, हेल्दी, इनको हम एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। एडजेक्टिव्स, ये आपने पहले पढ़े होंगे, विशेषण, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ नेमिंग वर्ड्स दैट सूट द फर्स्ट वर्ड। अब यहाँ पर आपने नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, मतलब जो किसी, ये विशेषता बताए गए हैं, हैप्पी, रेड, फायर्स, ब्यूटीफुल, ये विशेषता है, ठीक है। अब इसके सामने आपने वो वर्ड लिखने हैं जो इससे के साथ मैच होते हैं, फिट होते हैं। नाउन वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स। हैप्पी, हैप्पी कौन हो सकता है? हैप्पी चाइल्ड, बच्चा हो सकता है ना, खुश बच्चा, या हैप्पी चिल्ड्रन भी लिख सकते हो आप। रेड, रेड क्या चीज़ हो सकती है? रोज़, गुलाब का फूल रेड हो सकता है। फायर्स मतलब एकदम डेंजरस, कौन हो सकता है जिससे देख के डर लगे? लायन, ओके, शेर, फायर्स, लायन। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो सकता है? हाउस हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, गार्डन हो सकता है, फ्लावर भी ब्यूटीफुल हो सकता है। तो ब्यूटीफुल आप किसी के भी साथ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्यूटीफुल हाउस, बहुत खूबसूरत घर, ओके। नेक्स्ट इज नाउ ऐड द डिस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो सेम है एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को ही डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर इनके लिए आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। मैंगोज, कैसे मैंगो? येलो मैंगोज, पीले आम, ठीक है, YELLOW, येलो। बेबी, बेबी कैसा है? क्यूट बेबी, वी कैन राइट क्यूट बेबी। नेशन, हमारा देश, हमारा देश कैसा है? तो यहाँ पर नेशन के लिए आप लिख सकते हो हमारा नेशन कैसा है? ग्रेट, महान है, महान राष्ट्र, ठीक है, ग्रेट नेशन। विनर, कैसा विनर? विनर मतलब जो जीतता है हमेशा। तो यहाँ पर आप विनर के लिए लिख सकते हैं ट्रू विनर, रियल विनर, ठीक है, जो सही में विनर है, ओके, ट्रू विनर और रियल विनर। और भी बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं, ऑनेस्ट विनर, ब्रेव विनर, लकी विनर। तो जो आपको ठीक लगे आप वो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज लेट्स डू हेल्दी एंड टेस्टी फूड इज लाइक्ड बाय एवरीवन, but have you cooked anything for anyone? Organize a preparing a dish without fire activity in your class. Your teacher may assist you in class. तो यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपको बोला गया है कि हेल्दी और टेस्टी खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी कुछ पकाया है, किसी के लिए कुछ बनाया है? तो यहाँ पर क्लास में आपने एक कोई चीज़ बनानी है, कोई डिश बनानी है, प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट फायर, जिसमें आग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में अपनी टीचर की मदद से करेंगे। तो आप फ्रूट चाट बना सकते हैं, फ्रूट सैलेड बना सकते हो, है ना। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसमें कि हमें आग की ज़रूरत नहीं होती, आग जलाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आप कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ लेट अस राइट, look at the picture and fill in the blanks with words that have double letters. अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिया, आपको छोटे से सेंटेंसेस हैं और आपने एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, वर्ड्स फिल करके इन वाक्यों को पूरा करना है। लेकिन जो वर्ड आप लिखोगे उसमें डबल लेटर्स होंगे, जैसे कि विलेज हैज़ डबल एल इन इट, VILLAG, विलेज में क्या है? डबल एल आया है, ठीक है। ऐसे आगे देखते हैं जो वर्ड हम फिल करेंगे उसमें कोई डबल लेटर्स होने चाहिए। दिस इज़ माई पेट, ये मेरा पेट है, तो ये क्या है? एक पैरेट, इसमें डबल आर आ गया तो ये पैरेट है। इट लव्स टू ईट, इसको खाना पसंद है, क्या खाना पसंद है? क्या खा रहा है वो? चिली, मिर्ची खाना पसंद है। विच आर डैश इन कलर, और वो कौन से कलर की हैं जो मिर्ची हैं? ग्रीन, उसको ग्रीन मिर्ची खाना पसंद है, तो यहाँ पर भी डबल ई आ गया, यहाँ डबल एल, यहाँ डबल आर, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज नाउ गो टू योर किचन एंड फाइंड आउट एनी 5 थिंग्स दैट हैव डबल लेटर्स इन दियर स्पेलिंग्स। ओके, अब आपने क्या करना है? किचन में जाकर, किचन में जो चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं
को लिखना है, उनके नाम लिखने हैं और उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसमें डबल लेटर वाली स्पेलिंग हो, जिनकी स्पेलिंग्स में डबल लेटर आता हो। तो फटाफट से आपने बताने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो। तो देखो, एक तो स्पून हो सकता है ना, चम्मच, हमारे किचन में चम्मच होता है। देन ग्लास, पानी पीने के लिए हम ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें डबल एस है, स्पून में डबल ओ है। और बॉटल होती हैं, BOTTLE, बॉटल, डबल टी। और मसाले जैसे होते हैं, उसमें पेपर है, PEPPER, पेपर, काली मिर्च जिसे बोलते हैं, ब्लैक पेपर, ठीक है। देन बटर होता है, BUTTER, बटर, ओके। मक्खन भी रखते हैं हम किचन में। और यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसके बाद आप बता सकते हैं कॉफ़ी, COFFE, कॉफ़ी, ठीक है। और फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे चीज़, CHEESE, चीज़, GHEE, घी। और कुकीज़, COOKIE, कुकी। देन आप लिख सकते हैं एग्स, EGGS, एग्स। एंड केटली, केटल होती है KETTLE, केतली जिसे आप बोलते हैं चाय बनाने के लिए, केटल। देन पीलर, छीलने जो होती है, आलू वगैरह या लौकी वगैरह छीलते हैं, पीलर होता है। देन स्क्वीज़र, स्क्वीज़र क्या होता है, जैसे नींबू वगैरह आप स्क्वीज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वीज़र, नींबू का रस निकालते हैं जिससे। कुकर, कुकर में खाना बनाते हैं, COOKER, कुकर, इसमें भी डबल ओ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। टिश्यू लिख सकते हो, TISSUE, टिश्यू पेपर, टिश्यू। तो देखो, यहाँ थोड़े से लिखने के लिए बोला था, हमने कितने सारे लिख दिए। सो लाइक दिस यू कैन राइट। फिर है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनका आखिरी साउंड सेम होता है ना, एंड साउंड, जैसे कि रीता, गीता, ये हिंदी में है, ता साउंड आ रहा है दोनों में। इंग्लिश में जैसे सन, बन, फन, ना साउंड आ रहा है लास्ट में। ऐसे आपने राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। कहाँ से, देखो, फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। पोम से इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। पोम में कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं। हॉकी का क्या था, वर्ड था वहाँ पर ROCKY, रॉकी। स्केट्स, मिस्टेक्स, MISTAKES, मिस्टेक्स। गिटार, सितार, SITAR, सितार। रेस, पेस। जॉय, बॉय, ओके। ये आपके पोम में वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि राइम करते हैं। नेक्स्ट इज सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। नीचे इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बिलो मतलब नीचे। राइट देम इन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग्स। अब इन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ लिखने हैं, जो इन सर्कल्स में यहाँ पर, ठीक है। तो पहला है फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल। अगर आपने कोई काम बहुत अच्छे से किया हो तो आपको खुशी मिलती है, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, क्या फील करते हैं, प्राउड, है ना। तो आप उसको बोलेंगे प्राउडली, PROUDLY, प्राउडली, ओके। करेजियस एंड बोल्ड, जो बहुत बहादुर होता है, जिसको डर नहीं लगता, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। पहले ऊपर ही प्राउडली वाले को भी आप कैपिटल कर लीजिए। तो यहाँ सब कैपिटल्स में दिए, तो हम इसको कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। अनइवन और फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मतलब ऐसी जगह जो कि अनइवन है, इवन नहीं है, समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़, इस तरीके से है, ठीक है। प्लेन कैसे होती है, समतल, सीधी, जो लेकिन सीधी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है ना, और परेशानियों से भरी हुई जगह है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉकी, ROCKY, ओके। नेक्स्ट इज वेरी प्लीजिंग और एन्जॉयबल, जो बहुत एन्जॉयबल वाली चीज़ होती है, जिसको देख के खुशी मिलती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, फुल, ठीक है, डिलाइटफुल। नेक्स्ट इज एरर्स और थिंग्स डन इनकरेक्टली, गलतियाँ जो हम करते हैं या सही से कोई काम नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, मिस्टेक्स, MISTAKES, मिस्टेक्स,
ये सब ऊपर दिए हुए हैं, यहीं से आपको फिल करने हैं। कम टू नेक्स्ट, फाइंड आउट अबाउट द पैरालंपिक गेम्स, शेयर योर पॉइंट्स विद द क्लास। आपको पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और उसके बारे में आपकी क्लास को बताना है। अपने जो विचार हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो अपनी क्लास को बताना है। तो आपकी एक्टिविटी है, ये आप कीजिएगा। पैरालंपिक्स गेम्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन कौन इनको खेलता है, तो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कीजिएगा और क्लास के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप चैनल के मेन पेज पर जाके वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जहाँ चैनल है उसका मेन पेज, वहाँ जाके आप कम्युनिटी में अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत है, कौन से क्लास के कौन से सब्जेक्ट में। देन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।